मछलियाँ। एक नदी के किनारे उसी नदी से जुड़ा एक बहुत बड़ा जलाशय था। जलाशय में पानी गहरा होता है, इसलिए उसमें काई तथा मछलियों का प्रिय भोजन जलीय सूक्ष्म पौधे भी उगा करते हैं। और ये जगह तो मछलियों को बेहद पसंद आती है। उस जलाशय में भी नदी से बहुत सारी मछलियां आकर रहा करती थी। अंडे देने के लिए तो तकरीबन सारी मछलियां उसी जलाशय में आती थी। वो जलाशय लंबी घास व झाड़ियों से घिरा होने के कारण आसानी से नजर नहीं आता था। नीलकमल मछली संकट आने के लक्षण मिलते ही हमेशा संकट को टालने के उपाय में लगी रहती थी। और फिर रानीमती मछली कहती थी कि संकट आने पर ही उससे बचने का यत्न करो। कमला मछली का सोचना था कि संकट को टालने या उससे बचने की बात तो एकदम फिजूल है। अरे करने कराने से अगर कुछ होता तो बहुत पहले हो गया होता। जो कुछ किस्मत में लिखा है वो तो होकर ही रहेगा। पता है फिर क्या हुआ? एक दिन शाम को सभी मछुआरे नदी में मछलियां पकड़कर घर वापस जा रहे थे, क्योंकि बहुत कम मछलियां उनके जाल में फंसी थी। इसलिए उनके चेहरे उदास दिख रहे थे कि तभी उन्हें झाड़ियों के ऊपर मछली खोर पक्षियों का झुंड जाता हुआ दिखाई दिया। सभी पक्षियों की चोंच में मछलियां दबी थी। वो मछुआरे ये नजारा देखकर चौंक गए। एक मछुआरे ने अंदाजा लगाया कि लगता है झाड़ियों के पीछे नदी से जुड़ा एक बहुत बड़ा जलाशय है, जहाँ पर इतनी सारी मछलियां पल रही हैं कि मछलीखोर पक्षियों की भी मौज हो रही है। मछुआरे खुश होकर झाड़ियों में से होकर जलाशय के तट पर आ निकले। उन मछलियों को ललचाई भरी नजरों से देखने लगे कि तभी दूसरा मछुआरा बोला, आहा, वाकई ये जलाशय तो मछलियों से भरा हुआ है। छोटी बड़ी हर तरह की मछली जो हमारे खाने के काम भी आएगी और बेचने के काम भी। आज तक हमें क्यों नहीं पता लगा इसके बारे में? यहाँ हम ढेर सारी मछलियां पकड़ेंगे। अरे हमारे लिए तो सोने पर सुहागा होगा। तीसरे ने कहा, अब तो शाम घिरने वाली है दोस्तों, चलो अभी चलते हैं और कल सुबह आते ही यहाँ जाल डालेंगे, समझ गए ना? इस प्रकार सारे मछुआरे दूसरे दिन का कार्यक्रम तय करने लगे। तीनों मछलियों ने मछुआरों की बातें सुन ली थी। नीलकमल मछली कहने लगी, साथियों, तुमने मछुआरों की बातें सुन ली ना? अब तो यहाँ रहना हमारे लिए ठीक नहीं है। हमारी जान को खतरा है। और फिर तुमने अपने कानों से तो सुनी है खतरे की सूचना। समय रहते हम सबको अपनी जान बचाने का तरीका अपनाना चाहिए। मैं तो अभी इस जलाशय को छोड़कर नहर के रास्ते नदी में जा रही हूँ। उसके बाद चाहे मछुआरे आए, अपना जाल फेंके तो मेरी बला से। तब तक तो मैं बहुत दूर जा चुकी होंगी। इस पर रानीमती मछली बोली, तुम्हें जाना है तो जाओ, मैं तो तुम्हारे साथ ना आऊंगी। देखो डरपोक कहीं की, कितना डरती है मछुआरे से। हमें इतना घबराने की जरूरत थोड़ी ही है। हो सकता है कि कल को हम पर संकट ही ना आए। उन मछुआरों का आने का कार्यक्रम बदल भी तो सकता है। हो सकता है उनके जाल कल रात ही रात में चूहे कुतर जाएं, या फिर उन्हीं की बस्ती में कहीं से आकर आग लग जाए। अरे भूचाल भी तो आ सकता है, और नहीं तो रात ही रात में मूसलाधार बारिश भी तो पड़ सकती है उनके ऊपर।
बाढ़ से उनका सारा गांव बह सकता है, इसलिए उनका आना अभी निश्चित नहीं है। जब वो आएंगे तब की तब सोचेंगे। हो सकता है कि मैं उनके जाल में ही ना फंसूं। मैं कोई मगरमच्छ हूँ जो उनके जाल में फंस जाऊंगी आसानी से। इस पर कमला मछली ने अपनी भाग्यवादी बात कही। अरे बहनों, भागने से अब तक कुछ हुआ है जो आगे हो जाएगा? मछुआरों को आना है तो आ जाएंगे। अरे हमें उनके जाल में फंसना है तो हम फंस ही जाएंगे ना। किस्मत में मरना लिखा है तो क्या किया जा सकता है, बोलो। इस प्रकार नीलकमल मछली तो तुरंत ही वहां से चली गई। रानी मती और कमला मछली जलाशय में ही रह गई। सुबह हुई तो मछुआरे अपना जाल लेकर उसी जलाशय के पास आ गए और लगे जलाशय में जाल फेंकने। उन्हें तो मछलियों का लालच पहले से ही था। रानी मती मछली ने संकट को आए देखा तो लगी अपनी जान बचाने के उपाय सोचने। उसका दिमाग तो 200 प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा था। आसपास छिपने के लिए कोई जगह नहीं थी। तभी उसे याद आया कि उस जलाशय में काफी दिनों से एक मरे हुए ऊद बिलाव की लाश तैर रही है। वो उसके बचाव के काम आ सकती है। रानी मती मछली जल्दी से उस लाश के अंदर चली गई। लाश सड़ने लगी थी, लेकिन रानी मती मछली को तो अपनी जान बचाने की लगी थी। सड़ती लाश की सड़ांध अपने ऊपर लपेटकर वो बाहर निकली। कुछ ही देर में मछुआरे के जाल में रानी मती मछली फंस गई। मछुआरे ने अपना जाल खींचा और मछलियों को किनारे पर जाल से उलट दिया। मछलियां तो जैसे तड़पने लगी। उनके लिए जल ही तो जीवन था। परंतु रानी मती मछली अपना दम साध कर मरी हुई मछली की तरह पड़ी रही। जैसे मछुआरों को ये लगे कि ये मछली ऊद बिलाव के पेट के अंदर जाकर उसकी सड़ी हुई बदबू से मर गई है। और दोस्तों, हुआ भी यही। मछुआरे को सड़ांध का भभका लगा तो वो मछलियों को उलट पलट कर देखने लगा। फिर उसने बेसुध पड़ी हुई रानी मछली को उठाया, उसे सूंघा। हाय राम, छी! ये मछली तो कई दिनों की मरी हुई है, पूरी तरह सड़ चुकी है। ऐसा मुंह बनाकर उस मछुआरे ने रानी मती मछली को वापस जलाशय में फेंक दिया। रानी मती मछली तो अपनी बुद्धि का प्रयोग कर संकट से बच निकली। अपनी किस्मत को वाह वाह करने लगी। पानी में गिरते ही उसने ऐसा गोता लगाया कि जलाशय की गहराई में जाने कहां खो गई। सुरक्षित गहराई में जाकर ही उसने अपनी जान की खैर मनाई। उधर कमला मछली भी मछुआरे के जाल में फंस चुकी थी। कमला मछली एक टोकरे में डाल दी गई थी। भाग्य के भरोसे बैठी रहने वाली कमला मच्छी ने उसी टोकरी में अन्य मछलियों की तरह तड़प तड़प कर अपनी जान गंवा दी। दोस्तों, इसीलिए कहते हैं कि भाग्य के भरोसे रहने से कुछ नहीं होता। अपने हाथ पांव चलाने से ही अपनी किस्मत को इंसान रचता है।